जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको लगे कि आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है या डिफिकल्ट समय चल रहा है, तो आप देखिएगा कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आज मैं बात कर रहा हूं कि जिस प्लेनेट की महादशा चल रही होगी, यानी जिस ग्रह की महादशा चल रही होगी और आपको वहां पर कुछ उस टाइम पे दिक्कत आ रही है, तो ये अवश्य ही होगा कि जो अंतर्दशा चल रही होगी, वो जिस ग्रह की दशा चल रही है, यानी अंतर्दशा वाला ग्रह उससे 2-12 यानी उससे पिछले हाउस में बैठा हो सकता है, या 6-8 यानी उस पोजीशन से लेके 8th हाउस में हो सकता है। तो ये 2 पोजीशन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और 6-8 और 2-12 जब अंतर्दशा और महादशा के प्लैनेट्स की सिचुएशन हो, तो व्यक्ति को किसी रूप का कष्ट आने का या उसकी लाइफ में जो वो सोच रहा है, उससे हट के कुछ होने की संभावना बनी रहती है। अगर 2-12 होगा तो हेल्थ इश्यूज, 6-8 हो तो हेल्थ इश्यूज भी प्रोमिनेंट होती हैं। तो ये मैं आपको इस चार्ट के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। और कई बार आपका ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी अंतर्दशा और महादशा, अंतर्दशा और महादशा महादशा सेम ग्रह की चल रही है, लेकिन उस ग्रह के ऊपर जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, यानी जैसे शनि मान लीजिए, शनि की ही महादशा चल रही है, शनि की ही अंतर्दशा चल रही है और शनि के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट्स की आपकी दृष्टि देखेंगे, तो भी वहाँ पर उस जातक के जीवन में उस टाइम पे डिफिकल्ट टाइम आ सकता है। ये बहुत ही मतलब टेस्टेड टेक्निक है, जो आप देखेंगे तो ये मेरी सीरीज एक तरह से चल रही है, जिसपे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक और ये आज बना रहा हूँ और एक कुछ दिन के बाद बनाऊंगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ, जिसमें हम ये जो आपसे बात कही है कि दशा, महादशा और अंतर्दशा का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब ये आपस में 6-8 या 6-12 हो, तो जातक के जीवन में हमेशा कष्ट हो सकता है। या वो जिसकी महादशा और अंतर्दशा सेम ग्रह की है, परंतु उस ग्रह के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तब भी ये जातक को दिक्कत दे सकता है। तो तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि इस चार्ट में यहाँ पर जो ये चार्ट बना हुआ है, इसमें शनि ग्रह की महादशा चल रही है। शनि ग्रह की महादशा चल रही है, शनि ग्रह की ही अंतर्दशा चल रही है। और शनि जो है वो मंगल से दृष्ट है, सप्तम दृष्टि से, और राहु केतु की एक्सेस में है। तो एक तरह से बात यहाँ पर ये की जा सकती है कि जो शनि ग्रह की जो 2 ग्रहों से वो दृष्ट है। राहु और केतु हमेशा पैरेलल में 2 सेपरेट ग्रह नहीं ले सकते, आप एक ही ले सकते हैं, या तो क्योंकि राहु केतु दोनों मेलेफिक में आते हैं तो एक ही लेंगे और मंगल का यहाँ से योगदान लेंगे। तो इसका मतलब इस अगर जिसका ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर अगर शनि ग्रह की महादशा चल रही है और शनि का ही अंतर चल रहा है, तो इस दौरान इस जिस भी जातक या जाति का चार्ट है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है। ये यहाँ पर दिक्कत हमें चार्ट से डायरेक्टली इसको वेरीफाई अगर करना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि अब अगर ये राशि चार्ट में शनि और जो हमने कहा शनि ग्रह की महादशा है, शनि ग्रह की अंतर्दशा है, लेकिन जो प्रतंत्र है वो गुरु का है। तो आप अगर इसको जाओ तो उसमें किस टाइप का दिक्कत हो सकती है वो आप देख सकते हैं, परंतु इसको अब यहाँ पर ही छोड़ते हैं और इसके आगे पार्ट पे चलते हैं कि मान लीजिए शनि ग्रह की महादशा और शनि ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और जातक के जीवन में कष्ट आ रहा है, लेकिन अब कष्ट किस रूप का आएगा? हमारा मेन मुद्दा है कि शनि ग्रह और शनि की ही अंतर्दशा और महादशा चल रही है, और शनि जो है इस चार्ट में जो स्वामी है वो चौथे भाव का और पंचम भाव का है, चौथे भाव का और पंचम भाव का है।
तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ की आए या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम आए, जैसे हेल्थ की आएगी तो वो पंचम भाव से संबंधित हो सकती है या चौथे भाव से संबंधित होने के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पर गुरु बैठा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो बुध, शुक्र और सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शनि का आपस में एक्सचेंज भी है। तो शनि अपनी राशि में चला जाएगा और गुरु अपनी राशि में आ जाएगा, तो ये चांसेस यहाँ पर कम बनेंगे। तो फिफ्थ हाउस यानी स्टमक से रिलेटेड एरिया में या लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड एरिया में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है। अब वो अगर मान लीजिए हेल्थ इश्यूज होगा, तो वहां पर जो ग्रह वहां से उसको दृष्ट कर रहे हैं वो टोटल बैठे हैं 12th हाउस में, तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। सिंपली अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर मान लो ऐसे जातक को एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, जरूरी नहीं है कि हेल्थ से ही है, अगर एजुकेशन से संबंधित आए तो उसका भी फिर वहां पर कुछ एडिशनल खर्चा होगा, क्योंकि 12th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस चाहे आपके हॉस्पिटलाइजेशन से हो या किसी भी प्रकार के जो एक्सपेंसेस खर्चा है आपका, वो देखेगा। तो हो सकता है कि आप विदेश में पढ़ाई करने गए हों और विदेश में पढ़ाई करने के टाइम पे वहां पर कुछ ऐसी आपके साथ घटना घटती है जिसकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा देना पड़ सकता है। तो ये दो बातें यहाँ से आप किसी भी चार्ट में लगा के देख सकते हैं रैंडमली, क्योंकि ये मेरी अपनी बहुत ही टेस्टेड टेक्निक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये लगेगी। तीसरी बात इसमें एक और चीज अगर आप इसमें एंडोर्स करके देख सकते हैं कि अगर दग्ध राशि हर लगन के हिसाब से दक्ष राशि अलग होती है, क्योंकि ये लिब्रा का यानी तुला का लगन है, तो इसमें दो राशियां दग्ध बनेंगी, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो मिथुन राशि और कन्या राशि में आप देखिए कोई ग्रह बैठे हैं, क्योंकि वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है वह राशि। मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, और यहाँ पर जो है कन्या राशि में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। तो राहु जो कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जो मंगल है वो बुध को अपना यानी उसके स्वामी को थोड़ा सा उससे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसीलिए अगर इस जातिका को या इस जातक को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मंगल ग्रह से आएगी। तो ऐसे वक्त में किस चीज का दान या किस चीज की रेमेडी करनी चाहिए, अगर इस तरह की टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक अलग और एक डिटेल्ड वे में वैदिक परंपरा से जो पूरा इंफॉर्मेशन है, कोई शेयर पार्ट में नहीं है, एक ही कोर्स में पूरी देके आप उस कोर्स के मास्टर बन जाए। अगर दोस्तों आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में आगे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी फॉरवर्ड करें। जय श्री राम।